हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण लेखपाल। हंस लो, अब हंसना है तो ठीक है। तो बच्चों, 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर रखी गई है। An object of 2 centimeter length, an object of length 2 centimeter is placed in front of a convex lens at principal axis। यदि बिंब की लेंस से दूरी, यदि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर 2, रेखीय आवर्धन। नंबर 3, प्रतिबिंब की लंबाई। नंबर 4, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। नंबर 5, किरण आरेख। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो दिया क्या क्या है हमारे पास? वस्तु की लंबाई किससे दिखाते हैं? एच से। बोलिए, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी, रुक जाइए, लेंस की फोकस दूरी कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। ये प्लस हुआ या माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक। तीसरा, बिंब की लेंस से दूरी, ठीक है। ये 3 चीजें दिया गया है। चलो, तो पहला क्या निकालना है मुझे बताइए? प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f, एफ का वैल्यू कितना? 10 इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू कितना? देखो, लेंस की फोकस दूरी, ये तो हमारा एफ का वैल्यू है, यस और नो। और ये हमारा बिंब की दूरी u का वैल्यू है। ये निगेटिव होगा, बिंब है ना, प्रतिबिंब नहीं है। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब परछाई, छाया। तो यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू निकालना है और u का वैल्यू कितना दिया गया है? -15। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, उस पर जाएगा तो इट बिकम्स 1/10 माइनस 1/15। ये प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, इक्वल टू 1/v। टेकिंग एलसीएम वी हैव 30, yes or no? Yes, sir. Now we multiply 10 with 3, it becomes 3 minus 15 multiplied by 2, it becomes 2 and 2 equal to 1/v. Now तो यहाँ पे अगर v का वैल्यू निकालना चाहे तो v इक्वल टू 30/1 विच इज 30 सेंटीमीटर। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, चलिए दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है रेखीय आवर्धन निकालना है भाई। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता क्या है? v/u। लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, दर्पण में क्या होता है? माइनस। यहाँ अच्छा, v का वैल्यू बोलिए कितना है? v का वैल्यू, और u का वैल्यू माइनस नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। माइनस केवल ये दिखाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। समझ में आया कि नहीं?
चाहो तो लगा लो या ना लगाओ, ये आएगा -2। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है। समझ में आया कि नहीं? पहले तीसरा ही कर लो। हम जानते हैं यम बराबर क्या होता है? एच अपान एच डैश अपान एच। यम का वैल्यू कितना आया? 2। माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं मालूम है आप लोगों को? एच डैश का वैल्यू नहीं दिया है और एच का वैल्यू दिया है 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो एच डैश बराबर, यहां माइनस लगाओगे तो यहां -4 आएगा। अब माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक है, बस। ठीक, उल्टा बनेगा, छोड़ दो। अच्छा, अगला चौथा पार्ट क्या है? वस्तु और हाँ वही तो, प्रतिबिंब को यहां पर बिंब कहा जा रहा है। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। देखो, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है तो हम जानते हैं ये होता है मॉडुलस v माइनस मॉडुलस u। यहाँ प्लस माइनस लगता है। बोलो बोलो, कब प्लस लगेगा कब माइनस? सुन लो अच्छे से, खांसना मना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर ये यम का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो बीच में क्या रहेगा? प्लस। और अगर यम का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो बीच में क्या रहेगा? माइनस। समझ में? तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस। ये v का वैल्यू बोलो 30, मॉडुलस लगा लो, प्लस u का वैल्यू -15। ये मॉडुलस माइनस को खत्म कर देगा, यहां बचेगा 30 मतलब 30, प्लस यहां बचेगा 15। 15 और 13 को जोड़ेंगे 45, और 45 सेंटीमीटर। और कोई रूल नहीं, ऐसे ही निकालना है। बोले आगे, किरण आरेख से भी निकाल सकती हो, किरण बनाकर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, किरण आरेख बनाना है मुझे। यहां दिख रहा है सबको वीडियो में, सब्सक्राइब करो। ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष मान लो। यहां पर एक वस्तु रखी गई है। बोलो भाई, इसकी फोकस दूरी कितनी? सही नहीं बन रहा है क्या? चलो, हो गया। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? देखो कहां है वस्तु। u का वैल्यू दिया गया होगा और f का वैल्यू, तो अगर मैं कहूं f1 क्या होगा तो ये 10 है ना, इधर -10 होगा और उधर क्या होगा? +10। f1 कहो चाहे f कहो या f2 कहो, दो जो भी कहो। इसको f1 कहोगे, इसको f या f2 कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसका मतलब वस्तु इसके इधर है। क्यों? क्योंकि u का वैल्यू 15 है। 15 है मतलब थोड़ा और दूर है प्रकाशिक केंद्र से। तो ये मान लो यहां कहीं पर, देखो इसका आधार ले लो, यहां कहीं पर वस्तु है, नाम मान लो AB। ठीक है, अब ये दूरी कितनी है भाई? u का वैल्यू कितना है? -15। ऐसे दिखा दो। ठीक, अब चलो, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो किससे होकर जाएगी? बोलिएगा। मुख्य फोकस से ये होके गया। डन। अच्छा, अगर ये f है तो ये 2f हो जाएगा, और क्या? बोलो। चलो सुनो, एक किरण और आएगी, किससे होके जाएगी भाई? ये किरण सीधी है ना, हाँ, प्रकाशिक केंद्र से। बोलो, यहां मिले जाके। अच्छा, ये देखो, यहां से यहां की दूरी है कितनी? ये 10, ये 20 है ना। v का वैल्यू कितना आया? 30, मतलब 3 गुना। तो ये रहा 10, ये 20 और ये देखो 30। यहाँ कहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बेईमानी कर लो। ठीक है, यहां से लंब डाल देना, b डैश a डैश। इसको दिखा देना इसका वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। और यहां दिखा देना h डैश का वैल्यू कितना आया, अभी निकाला, h डैश का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सही है।
और एक चीज आपको दिखाना बाकी है बस, यहां से यहां की दूरी v का वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? चलो सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगली हेडिंग लगाइए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है सुनिए, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर लेंस की क्षमता को P से दिखाया जाए तो ये हो जाएगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो हम नीचे लिखेंगे फोकस दूरी, किससे दिखाते हैं फोकस दूरी को, F से। ठीक है, 1/F लिख दिए, यही हमारा लेंस की क्षमता हो गया। परिभाषा बोर्ड देखो, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। समझ में आ रही है? द पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस के रेसिप्रोकल को मतलब उल्टे को, व्युत्क्रम को ही क्या बोलेंगे, लेंस की लेंस। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होती है। हाँ, फोकस नहीं, फोकस दूरी, मैंने फोकस बोला ना। समझ में आया नहीं? तो अगर यहां मैं कहूं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दिखाते किससे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, P से। P बराबर हो जाएगा 1/F, 1/F। और ध्यान दीजिए डायोप्टर, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक, ये हमारा किस में रहना चाहिए, मीटर में। किस में रहना चाहिए, या इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P बराबर 100/F। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? पक्का सब्सक्राइब। तुम लोग हंसे, तुम कैसे आ जाते? ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिकांश जो सब्सक्राइबर हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, नई नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम समझते हो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पैसा छापेंगे। मेरिकल्स कर लेते हैं 1 2, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक लेंस की फोकस दूरी, यस पागल कहेंगे, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस की प्लस 30 करिएगा ना, प्लस 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, हेलो पे अटेंशन ऑन बोर्ड। फोकस दूरी दिया है, एफ का वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब बताओ ये प्लस है कि माइनस, प्लस। अगर ये प्लस है तो उत्तल लेंस होगा का अवतल, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना। अब मुझसे पूछ रहा लेंस की क्षमता, तो मैं कहूंगा शिवम बताओ लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, बोलो ना, क्या बोले, लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं। गधा 1/F, P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ P तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ 100/F होगा, एम आई राइट और नॉट। तो ये हो जाएगा 100 और F का वैल्यू कितना है 30। ठीक है,
जीरो से जीरो गुल P बराबर 10/3 भाग दोगे तो 3.33 डायोप्टर। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायोप्टर मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। लिखो। आप तो एकदम सरल कर लेते हैं अपने लिए तो इतना बड़ा, लिखो। आपके लिए इतना बड़ा। 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, हो गया। एक उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। सब्सक्राइब। यदि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी। हो गया। हाँ, तथा प्रकृति मतलब प्लस है या माइनस, मतलब उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है ये बताना है। प्रकृति का मतलब उत्तल, कैसे बता दिया? हाँ ये बात है। अरे हाँ ठीक है, हो गया। लेंस की फोकस दूरी। फिर दूसरा, लेंस की क्षमता। नंबर 3, रेखीय आवर्धन। नंबर 4, किरण आरेख। आओ मैं कर देता हूं इसको। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, तो यहां देखो 1/v का वैल्यू कितना है, यहां नीचे लिख देता हूं। 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। v का वैल्यू बोला जाए 60 माइनस 1/u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू कितना, तो भाई माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अब 60 और अगर 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। जीरो से कोई मतलब मत रखो। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी सिखा दे रहा हूं। तो ये काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3 2 दूनी 4 3 12, यानी 120 एलसीएम आएगा। ठीक है। अब 60 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं 120 हो जाए, 20 बार, हाँ 2 बार, माइनस माइनस प्लस। 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 120 हो जाए, 30 बार ना, तो तुम लोगों ने 30 बार ले गए। चलो अब पलट देंगे, अब का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पलटेंगे तो यहां भी पलट जाएगा। सीएम जी बताइए 120 बटे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा ये 24 सेंटी। समझ में आया? सब्सक्राइब। ओके। दूसरा है यहाँ पर लेंस की क्षमता पूछ रहा है। लेंस की इनमें कौन बड़ी बात है यार, ये तो बहुत है। P बराबर होता है 1/f। 1/f का वैल्यू कितना है 24। अच्छा ये हमारा सेंटीमीटर में है f का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 के स्थान पे कितना रहेगा 100। ठीक है, आप काटना चाहो काट दो, नहीं तो यही आंसर है। हालांकि इसको काटोगे अगर 4 से तो ये 6 आएगा और ये 25 आएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। या भाग्य दो, 6 4 24, फिर उसके बाद 1 बच जाएगा, कितना बचेगा वहां पर 4 बच जाएगा। अरे भाई 10 है ना, तो 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 4 6 बार, यही हो गया डायोप्टर। ठीक है, 2 चीजें निकल गई। तीसरा क्या निकालना है मुझे, रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन का फार्मूला मैं जानना चाहूंगा। रिया खड़ी हो जाओ और बताओ क्या होता है तुरंत। एक ने बोला झप्पड़ मारा, बोलो रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। हाँ V/U। V का वैल्यू कितना है 60 और U का वैल्यू कितना है, तो 0 0। यहाँ पे हम इसको काट देंगे 3/2,
ठीक है, ये माइनस में है, ये -1.5 आएगा। ठीक।